दोस्तों हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में बात कर लिया था। अब हम आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की। ठीक है, तो हमने तीन मेथड देख ली थी, लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, देन वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन। फीजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है उसके लिए कंडीशन होती है m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन। अगर नंबर ऑफ अलोकेशन लेस देन m प्लस एन माइनस वन है देन हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा। और नंबर ऑफ अलोकेशन m प्लस एन माइनस वन रहेंगे तब हमारा सॉल्यूशन जो रहेगा वो फिजिबल रहेगा। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारे अलोकेशन कितने हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ अलोकेशन कितना हुआ है, नंबर ऑफ अलोकेशन 5 हुए हैं। अगर हम m मीन्स रो, n मीन्स कॉलम, हमारे रो और कॉलम कितनी है, 3 रो है 3 कॉलम है, माइनस वन तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस वन मीन्स 5। तो हमारे अलोकेशन कितने 5। तो अलोकेशन जो है m प्लस एन माइनस वन के इक्वल में है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। अब ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है बट ऑप्टिमाइज है या नहीं है, इसके लिए हमारे पास में एक मेथड है यूवी मेथड, इसको हम मोदी मेथड भी बोलते हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। वैसे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने के चांसेस कम है गेट का एग्जाम में। यूवी मेथड में क्या होता है, जो हमारी रो है या कॉलम है उनमें हम क्या देते हैं, वेरिएबल u और v दे देते हैं। यहाँ पे हमने u1 u2 और u3 तीन वेरिएबल हमने यहाँ पर दे दिए, और v1 v2 एंड v3 तीन वेरिएबल हमने यहाँ पर दे दिए। ठीक है, दो फंक्शन बनते हैं हमारे इसमें। कौन कौन से फंक्शन बनते हैं, दो फंक्शन बनते हैं, एक हमारा बेसिक फंक्शन बनेगा और दूसरा बनेगा नॉन बेसिक फंक्शन, नॉन बेसिक फंक्शन। अब एक क्या बात हुई, बेसिक फंक्शन नॉन बेसिक की। बेसिक फंक्शन वो सारे फंक्शन जिसमें हमने अलोकेशन किया हुआ है वो हमारे क्या बन जाएंगे, बेसिक फंक्शन बन जाएंगे। और नॉन बेसिक फंक्शन क्या होंगे, जिनमें हमारा अलोकेशन नहीं हुआ है। तो जिनमें हमारा अलोकेशन हुआ है उनके लिए क्या हो जाएगा, यू आई प्लस वी जे जो भी है बराबर में जो भी हमारा कॉस्ट है सी आई जे वो हो जाएगा। अब जिसमें नंबर ऑफ अलोकेशन हुआ है उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ अलोकेशन किसमें हुआ है, इस वाले में सेल में हुआ है। अगर हम इस सेल की बात करें तो कौन सा है, S1D2 मींस U1। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, U1 प्लस V2 बराबर में CIJ कितना है, कॉस्ट 3 है। ठीक है, अब हमें कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो अपने मन से मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अलोकेशन हमारे कितने हैं, m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन मीन्स हमारे नंबर ऑफ अलोकेशन एक कम है, और वेरिएबल टोटल कितने हैं हमारे, m प्लस एन। क्यों, जितने हमारी नंबर ऑफ रो है उतने हमारे वेरिएबल, और जितने हमारे कॉलम है उतने हमारे वेरिएबल। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, m प्लस एन। और जो हमारे बेसिक फंक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे, m प्लस एन माइनस वन। क्यों, क्योंकि इतने में ही हमारा अलोकेशन हुआ है। तो एक वेरिएबल हमारा कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से मानना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेंगे, u1 बराबर में 0, कोई भी मान सकते हैं रेंडमली। अगर हमने u1 बराबर में 0 मान लिया तो v2 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, v2 बराबर में 3 हो गया। u1 बराबर में 0 तो v2 बराबर में 3 हो गया। ठीक, अब अगर v2 बराबर में 3 हो गया तो यहां पर हम आते हैं इस वाले इक्वेशन पे, इस वाली सेल में आएंगे तो इस वाली सेल के लिए क्या हो जाएगा, u3 प्लस v2 बराबर में 7। अब v2 बराबर में 3 है, बराबर में 7 प्लस u3, तो u3 बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर u3 इक्वल टू में 4 हो गया। ठीक है, अगर हमारा u3 बराबर में 4 हो गया तो इस वाली सेल पर आ जाएंगे हम। तो v1 बराबर में क्या हो जाएगा, u3 प्लस v1, यहां पर u3 प्लस v1 बराबर में 10, जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। अब u3 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस v1 बराबर में 10, तो v1 बराबर में क्या हो गया, 6 हो गया। तो v1 की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई हमारी। ठीक है, अब हमारे इसके लिए बात हो गई, इसके लिए बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या होगा, u3 प्लस v3, यहां पर इसको हटा देते हैं, u3 प्लस v3 बराबर में क्या होगा, 4। तो 4 लिख दिया हमने। v3 की वैल्यू नहीं पता, u3 की वैल्यू 4 है, 4 प्लस v3 बराबर में 4,
तो v3 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। तो v3 बराबर में 0 वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू 6, इसकी 3, इसकी 0, ठीक है। u1 बराबर में 0, u2 की वैल्यू नहीं आई, तो u2 की वैल्यू और हम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो u2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसमें एलोकेशन किसमें हुआ है, इस वाले में हुआ है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा u2 प्लस v1, u2 प्लस v1 बराबर में 2। अब v1 की वैल्यू 6 है, तो u2 बराबर में क्या हो जाएगा -4, u2 बराबर में क्या हो गया -4 हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या है, नॉन बेसिक जो फंक्शन है उनसे वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब जो नॉन बेसिक फंक्शन है वो कौन कौन से हमारे, उनकी बात कर लेते हैं। नॉन बेसिक फंक्शन किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, जहां पर हमारा अलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब अलोकेशन कहां कहां पे नहीं हुआ है हमारा, एक ये इसमें अलोकेशन नहीं हुआ है, इस वाली सेल में अलोकेशन नहीं हुआ है, इस वाली सेल में अलोकेशन नहीं हुआ है, उस वाली सेल में अलोकेशन नहीं हुआ है। जो भी हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल या फंक्शन रहेंगे उसके लिए यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे ये वाला फंक्शन लगेगा, ठीक है। तो अगर हम इस वाले के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या है u1 और v1, तो u1 प्लस v1 माइनस सी आई जे माइनस सी आई जे C11। अब u1 की वैल्यू कितनी है 0, v1 की वैल्यू 6 और सी आई ए की वैल्यू -10, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 10 का 10 आ गया, तो आंसर कितना आ गया -4 आ गया। हमें इसी सेल में लिख देना है इसको, ठीक है। अगर हम इस वाली सेल के लिए बात करें तो u1 प्लस v3 माइनस C13। अब u1 की वैल्यू 0, v3 की वैल्यू 0 माइनस C13 की वैल्यू 6 है, हमने 6 लिख दिया। आंसर कितना आ गया -6, हमने -6 लिख दिया। अब इस वाली सेल के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा u2 प्लस v2 माइनस C22, u2 की वैल्यू -4, v2 की वैल्यू +3, माइनस C22 की वैल्यू 15 है, यहां पर 50 लिख दिया। कॉस्ट कितना आ जाएगा -14। हम इस वाली सेल के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा u2 प्लस v3 माइनस C23, u2 की वैल्यू -4, v3 की वैल्यू 0 माइनस C23 की वैल्यू 7। आंसर कितना आ गया -11। अगर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो जो भी हमारे नॉन बेसिक सेल हैं या जिसमें हमारा अलोकेशन नहीं हुआ है, सेल हमारे कितने हैं 2 टाइप के हैं, एक जिनमें अलोकेशन हुआ है वो और एक जिनमें अलोकेशन नहीं हुआ है वो। तो जिनमें अलोकेशन नहीं हुआ है उनमें हमने ये वाला, वो हमारे कौन होंगे नॉन बेसिक फंक्शन होंगे, और नॉन बेसिक फंक्शन हमारा ये वाला होगा, और इससे जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर इनमें कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होती तो हमारा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चलते हैं जब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा ऑप्टिमल नहीं होगा, इसी की बात कर लेते हैं, और हम इसमें नंबर ऑफ अलोकेशन अपने हिसाब से कर देते हैं जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल ना हो, है ना। तो ऑप्टिमल ना होने पे हम क्या करें, इसको हम ऐसे एलोकेट करते हैं जिससे हमारा मैक्सिमम कॉस्ट आए। 15 सबसे ज्यादा कॉस्ट है तो यहीं पे हम सबसे मैक्सिमम एलोकेशन कर देते हैं, 30 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम एलोकेशन 30 कर दिया, तो बचा कितना हमारा 20 बचा। अब हमने 20 इसमें दे दिया, इस वाले में हमने 20 दे दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे मैक्सिमम कॉस्ट कितना जा सकता है 40 जा सकता है, इसमें 40 दे दिया तो इसमें कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 40 हो गया तो इसमें कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अभी हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन है। अब फिजिबल सॉल्यूशन के लिए केवल एक ही रिक्वायरमेंट है फिजिबिलिटी के लिए, m प्लस n माइनस 1। अब m बराबर 3 है, n बराबर 3 है, -1 करेंगे तो 5 होना चाहिए। तो अलोकेशन कितना हुआ 1 2 3 4 5। तो फिजिबल तो है हमारा सॉल्यूशन लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, तो हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास में फंक्शन बनते हैं 2, एक फंक्शन ए बनेगा और दूसरा फंक्शन ए बनेगा। जिसमें हमारा अलोकेशन हुआ होगा उसमें बेसिक फंक्शन काम करेगा, जिसमें अलोकेशन नहीं हुआ होगा उसमें ए वाला फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए बात करते हैं, यहां पे हमने u1 u2 और u3 कर दिया, यहां पर v1
V2 और V3 कर लिया। अब U1, U2, V2 इन सभी की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे जो भी बेसिक फंक्शन है उनसे, जिसमें हमारा अलोकेशन हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, U1 प्लस V1, U1 प्लस V1 बराबर में कॉस्ट कितना है 10। अब U1 बराबर में हमने रेंडमली 0 चूज कर लिया, तो V1 बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो V1 बराबर में 10 आ गया, ठीक है। अब जब V1 बराबर में 10 हो गया तो इस वाले के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, U3 प्लस V1 बराबर में 10। तो क्या हो जाएगा, अगर V1 बराबर में 10 है तो U3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। अगर U3 बराबर में 0 हो गया तो फिर हम इस वाले के लिए अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, U3 प्लस V2 बराबर में 7 हो जाएगा। U3 प्लस V2 बराबर में 7। अब U3 बराबर में 0 है तो V2 बराबर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो V2 बराबर में 7 लिख दिया। अब ऐसी सिमिलरली इसके लिए लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, U3 प्लस V3 बराबर में 4, U3 प्लस V3 बराबर में 4 क्या आ जाएगा, U3 बराबर में 0 है तो V3 बराबर में क्या हो गया, 4। तो यहां पर V3 बराबर में 4 आ गया, ठीक है। अब U1 U2 बचा है, U2 की वैल्यू इससे आएगी, तो U2 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, U2 प्लस V2 बराबर में 15, U2 प्लस V2 बराबर में 15। U2 की वैल्यू नहीं पता, V2 की वैल्यू 7 बराबर में 15, तो U2 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो U2 बराबर में 8 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं U और V, इनकी वैल्यू हमारे पास में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे बेसिक फंक्शन है, इन बेसिक फंक्शन से हमने U और V की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे जिनमें अलोकेशन नहीं हुआ है उनके लिए हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा, नॉन बेसिक फंक्शन। तो इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, क्या होता है, U1 प्लस V2 माइनस कॉस्ट, U1 प्लस V2 माइनस कॉस्ट, U1 की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू 7 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, 3 है। तो आंसर कितना आ गया, 4। तो यहां पे आंसर कितना हो गया, 4। अब हम इसके लिए बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस V3, U1 प्लस V3 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, 6। तो हमारा U1 की वैल्यू 0, V3 की वैल्यू 4 माइनस 6 करेंगे तो -2, तो यहां पे -2 आ गया, ठीक। अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये भी नॉन एलोकेटेड है, क्या हो जाएगा, U2 प्लस V1 माइनस 2, U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू है 8, V2 की वैल्यू 10, -2 कर दिया, कितना हो जाएगा, 18 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब ऐसे ही हम सिमिलरली इसके लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 16 आ गया। U2 प्लस V3, U2 प्लस V3 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना है, 7, U2 की वैल्यू 8 प्लस V3 की वैल्यू 4 -7 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। हमारा कितना आ गया, 5। अगर हमारे पास में सारी वैल्यू नेगेटिव आती हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। वो कैसा सॉल्यूशन हो गया, वो नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। अब हमें इस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऑप्टिमल कैसे बनाना है, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, है ना। अभी हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं निकला। अब सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो हमें उसको ऑप्टिमल बनाना है। कैसे बनाएंगे उसको ऑप्टिमल बनाने के लिए, जो भी हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है उसमें हमें सॉल्यूशन को लाना है। हमें इससे होते हुए जो भी हमारी और भी वैल्यूज हैं उनमें हमें देखना है। रोज या कॉलम को आपस में इस टाइप से कनेक्ट करना है कि जो कॉर्नर पॉइंट हो वो आपस में क्या बने, वो या तो रेक्टेंगल बने या स्क्वायर बने, इस टाइप से बने कि केवल इसी पॉइंट पे हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो क्या हो, कनेक्ट हो, बाकी सभी हमारे फील्ड सेल हो। यही हमारा नॉन फील्ड हो, बाकी सभी हमारे फील्ड सेल हो। तो हमने इससे इनसे मिलाकर के एक सेल बना दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ हमारा, अब इसमें हमें अलोकेशन करना है और इसमें हमें घटाना पड़ेगा। अगर हम इसमें कम करेंगे तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा बता देता हूं, हमें क्या है, यहां वैल्यू 30 ही रखना है,
यहाँ पर भी वैल्यू 60 रखना है, यहाँ पर भी वैल्यू 50 रखना है। अब इसका बोलना है कि ये 16 जो सेल है इसमें कुछ ना कुछ अलोकेशन होना चाहिए, तो वो कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ हमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अगर हम कुछ वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो उतना ही इसमें माइनस करना पड़ेगा। अगर इतना ही उसमें माइनस करेंगे तो इसमें कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर इतना ही हम पॉजिटिव करेंगे तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। अब हम देखें इनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कितना ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है 20। अगर हम 20 माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 20 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 20 माइनस, यहाँ पे 20 पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इसको अलोकेट कर देते हैं, कितना आंसर आ जाएगा हमारा। तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी। इसमें माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें प्लस में 20 होगा तो इसमें 40 हो जाएगा, और इस वाली वैल्यू में यहां पे -20 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये अभी नया अलोकेशन बन गया। ठीक, अब इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें u और v वेरिएबल की फिर से काउंटिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अब जो सेल है वो अलग चेंज हो गए। ठीक है, अब जो हमारे बेसिक सेल हैं 1 2 3 4 5, ये वाला नहीं बचा अभी, इसमें 0 एलोकेशन है तो उसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें कोई एलोकेशन ही नहीं हुआ है। अभी 1 2 3 4 5 5 ही एलोकेशन है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो u1 प्लस v1 बराबर में कितना होगा, 10 होगा। अगर u1 बराबर में हम 0 मान लेंगे तो v1 बराबर में 10 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके लिए बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, u2 प्लस v1 बराबर में 2। अब u2 v1 बराबर में कितना है, 10 है, तो u2 बराबर में कितना हो गया, -8। u2 बराबर में कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही u3 के लिए बात कर लेते हैं। अगर u2 बराबर -8 होगा तो उसके लिए बात कर लेते हैं, u2 प्लस v2 बराबर में 15 हो जाएगा। 15 कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, u2 बराबर -8 प्लस v2 बराबर में 15, तो v2 बराबर में कितना हो गया, 23 हो गया। तो v2 बराबर में 23 हो गया। अगर v2 बराबर 23 हो गया तो यहां पे अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, u3 प्लस 23 बराबर में 7, तो u3 बराबर में कितना हो गया, -16 आंसर हो गया इसका, है ना। अब अगर ये -16 है तो यहां पे अप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, v3 -16 बराबर में 4, तो v3 बराबर में कितना हो गया, 20 हो गया। तो v3 बराबर में कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। क्लियर? अब हम फिर से वही टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो हमारे जो भी फील्ड सेल है उनसे हमने बेसिक वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनके लिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, u1 प्लस v2 माइनस कॉस्ट, तो 0 प्लस 23 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 20। ये पॉजिटिव हो गया। इसके लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 20 माइनस 6 करेंगे, कितना आ गया, 14 हो गया। ठीक है, फिर इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -8 प्लस 20 माइनस 7 कितना आ गया, +5 आ गया। ठीक है, फिर हम इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -16 प्लस 10 और -10, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -16। अब हम देखते हैं तो हमारा कौन सा सबसे पॉजिटिव है, ये वाला सेल पॉजिटिव है। तो अभी हमें क्या करना है, इसी वाले सेल को हमारा क्या होगा, ये इनकमिंग सेल होगा। बाकी 3 वेरिएबल जो है हमारे फील्ड सेल है, बस केवल यही हमारा एक इनकमिंग सेल हो गया। तो क्या होगा, इसमें हमारा वैल्यू कुछ ऐड होगा, अगर इसमें ऐड होगा तो इसमें माइनस होगा, अगर इसमें माइनस होगा तो इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा तो इसमें माइनस होगा। ठीक है, अब हम कौन सा वैल्यू जो है मैक्सिमम हम यहां पर ला सकते हैं, 10, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम 10 ही हम माइनस कर सकते हैं। ठीक, इस वाली सेल में क्या होगा, एलोकेशन 0 हो जाएगा। इस वाली सेल में कोई भी एलोकेशन नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें हमने -10 किया तो इसमें +10 करना पड़ेगा, तो इसमें एलोकेशन कितना हो जाएगा हमारा, +30 हो जाएगा। अब इस वाली सेल में क्या होगा, -10 होगा, तो इसमें भी एलोकेशन 30 बचा। अब इसमें 30 हमें 40 मेंटेन करना है, इसमें +10 करना रहेगा, तो इसमें हमारा एलोकेशन कितना हो गया, +10 हो गया। ठीक है, अभी हमारा ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट के हिसाब से फाइनली हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अभी हमें क्या करना है, फिर से हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि
हमें ये फाइंड करना है सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है। ठीक है, तो फिर से हमें करना पड़ेगा। तो जो भी नॉन अलोकेटेड सेल है उनको फिर से हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये सारे वेरिएबल्स फिर से फाइंड करने पड़ेंगे। अब इन सभी वेरिएबल्स के लिए हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बेसिक फंक्शन, जो बेसिक सेल है हमारे उनके लिए, और जो नॉन बेसिक है सेल उनके लिए। दो इक्वेशन होते हैं। बेसिक सेल से हमारे u और v की वैल्यू आती है, u1 ui प्लस vj बराबर में cij, और नॉन बेसिक के लिए क्या होता है? ui प्लस vj माइनस cij। ठीक है, तो अब अगर हम इसके अलोकेशन किस किस में हुआ है? इस वाली सेल में, इस वाली सेल में, इसमें और इसमें। ठीक है, तो इन सारी सेल के लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले u1 प्लस v1 बराबर में 10, u1 प्लस v1 बराबर में 10। हम u1 बराबर एज्यूम करते हैं 0 है, तो v1 बराबर में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। तो u2 प्लस v1 बराबर में 2। अब u2 की वैल्यू नहीं पता, v1 बराबर में 10 है, तो u2 बराबर में क्या हो जाएगा? -8 हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली इसके लिए बात कर लेते हैं। तो ये तो हमारा नॉन बेसिक सेल है, इसके लिए हम बात नहीं कर पाएंगे। अब हम किसके लिए बात करते हैं? बेसिक सेल के लिए। क्या हो जाएगा? u1 प्लस v2 बराबर में u1 प्लस v2 बराबर में 3, बराबर में 3 कर दिया। u1 बराबर में 0 है, तो v2 बराबर में कितना हो गया? 3 आंसर हो गया। तो v2 बराबर में 3 आंसर हो गया। अब इसके लिए बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? u3 प्लस v2 बराबर में u3 प्लस v3 बराबर में 7, तो हमने बराबर में 7 कर दिया। तो u3 बराबर में कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ये -8 है। अब हमारा वैल्यूएबल कौन सा रखा? केवल v3 वैल्यू बचा है, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे इससे। तो क्या हो जाएगा? u3 प्लस v3 बराबर में 4, u3 प्लस v3 बराबर में 4। u3 की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 लिख दिया, प्लस v3 बराबर में 4, तो v3 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने v3 की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख दी। तो जितने भी हमारे बेसिक सेल हैं जिनमें हमने अलोकेशन किया हुआ है, उनसे हमने u1 u2 u3 v1 v2 v3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है? जो भी हमारे नॉन बेसिक सेल हैं जिनमें हमारा अलोकेशन नहीं हुआ है उनके लिए बात करना है। तो उनके लिए इक्वेशन क्या होता है? ये वाला इक्वेशन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए। सबसे पहले हम इस वाली सेल के लिए बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? u1 प्लस v3 माइनस 6, u1 प्लस v3 माइनस 6। u1 की वैल्यू 0, v3 की वैल्यू 0, -6 है, तो -6 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आंसर क्या आएगा? -6 हो गया। अब इस वाली सेल के लिए बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? u2 प्लस v2 माइनस u2 प्लस v2 माइनस 15, तो -15 कर दिया। कितना हो जाएगा? u2 की वैल्यू -8, v2 की वैल्यू 3 है, -15 कितना आ गया आंसर? -20, तो हमने इसमें -20 लिख दिया। अब इस वाली सेल के लिए बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? v3 है, u2 प्लस v3 माइनस 7, u2 प्लस v3 माइनस 7, u2 की वैल्यू -8, v3 की वैल्यू 0, -7 आंसर कितना आ गया? -15 लिख दिया। अब हमारा एक ही सेल बचा है, ए वाला, तो इसके लिए बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? u3 प्लस v1 माइनस u3 प्लस v1 माइनस यहां पे कितना आ जाएगा? 10, u3 की वैल्यू 4, v1 की वैल्यू 10, -10, तो आंसर कितना आ गया? +4। तो यहां पे हमने +4 लिख दिया। अभी हमें देखने से क्या पता चल रहा है? अभी हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हमने सारे सेल में अलोकेशन कर दिया। तो अभी हमें देखना है जो भी हमारे नॉन बेसिक सेल हैं या जिनमें अलोकेशन नहीं होना था उनमें कहां पे पॉजिटिव नंबर है। इसमें नेगेटिव नंबर है, इसमें भी नेगेटिव नंबर है, इसमें भी नेगेटिव नंबर है, केवल यही वाला सेल है जिसमें पॉजिटिव नंबर है। तो यही हमारा क्या होगा? इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा या इनकमिंग सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये इनकमिंग सेल है तो आउटगोइंग सेल भी होना चाहिए हमारे, है ना, तभी हमारी मेंटेन हो पाएगा फिजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए अलोकेशन किस में होना चाहिए? m+n-1। तो अगर ये हमारा इनकमिंग सेल होगा तो एक आउटगोइंग सेल भी होना चाहिए। क्लियर? तो अब हमें क्या बनाना है? हमें एक स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है। ये अगर इनकमिंग हुआ तो इनमें से कोई ना कोई एक आउटगोइंग होना चाहिए।
ठीक है, तो अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो इसमें प्लस होगा, इसमें प्लस करेंगे इसमें माइनस, इसमें माइनस करेंगे इसमें प्लस होना चाहिए। तो हमारे बाकी के 3 सेल में क्या होना चाहिए, अलोकेशन होना चाहिए। तो ऐसा कहां पे बन रहा है, ऐसा बन रहा है हमारा केवल इन तीनों में। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, अगर इसमें हमें कुछ ऐड करना है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना है तो इसमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसमें पॉजिटिव करना है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो हमें पता चल पाएगा। तो हम देखते हैं फिर क्या होगा हमारे पास में। सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, माइनस इसमें से कर सकते हैं, इसमें से कर सकते हैं, बाकी के तो हमें एडिशन हो रहा है। तो इसमें 30 कम कर सकते हैं, 40 कम कर सकते हैं। तो 30 तो हर किसी में से कम हो जाएगा, लेकिन 40 नहीं हो पाएगा। 30 इसमें से कम करेंगे तो 30 इसमें ऐड करना पड़ेगा और 30 इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम वही एलोकेशन फिर से कर देते हैं। तो एलोकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाली सेल में जो एलोकेशन होगा तो +30 होगा, तो यहां पे 30 एलोकेशन हो गया। अगर इसमें 30 हुआ तो इस वाली सेल में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर 30 बना रहेगा। ठीक है, यहां पहले से ही 30 था, 30 था। अब इस वाली सेल में कोई एलोकेशन नहीं होगा। अगर हमने इसमें 30 माइनस किया हुआ है तो इसमें 30 प्लस करना पड़ेगा। तो अभी इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसमें 40 आ जाएगी, इसमें 40 आ गया। अब इसमें 40 आ गया, तो अगर इसमें 40 आ गया, 30 हमने ऐड किया तो इसमें 30 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा लोकेशन, 10 बचा रहेगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हमने 10 लिख दिया। तो अभी हम देखते हैं, तो हमारा जो अलोकेशन है फिर से हमारा m+n-1 है, इसमें 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 बाकी सभी में अलोकेशन हो गया। ठीक है, तो अभी हम फिर से इसमें क्या करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट फिर से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से करेंगे, तो इसको हम डाल देते हैं पहले। ठीक है, तो अभी हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट फिर से करेंगे, तो हमारे लिए जो वैल्यू है फिर से हमें फाइंड करना रहेगा। अब पहले हमारे बेसिक सेल रहेंगे, देन नॉन बेसिक सेल रहेंगे। बेसिक सेल जिसमें अलोकेशन हुआ है, तो अलोकेशन किसमें हुआ है, इस वाली सेल में अलोकेशन हुआ है। तो क्या हो जाएगा, u1 + v2 बराबर में 3, u1 + v2 बराबर में 3। अब हमने एज्यूम कर लिया u1 बराबर में 0 है। अगर हम u1 बराबर में 0 करेंगे तो v2 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो v2 बराबर में 3 हो गया। फिर हम यहां पर आते हैं इस वाली सेल में, तो क्या हो जाएगा, u3 + v2 बराबर 7, u3 + v2 बराबर में 7, v2 बराबर में 3 है, तो u3 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो u3 बराबर में 4 हो गया। अब u3 बराबर में 4 है, तो इसलिए बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इस वाली सेल के लिए, u3 + v1 बराबर 10, u3 + v1 बराबर में 10। तो v1 बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो v1 बराबर में हमने 6 लिख दिया। ठीक है, अब हमें किसके लिए बात करनी है, इस वाली सेल के लिए बात करनी है। क्या हो जाएगा, u2 + v1 बराबर में 2। तो v1 बराबर में 6 है, तो u2 बराबर में कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हमने -4 लिख दिया। ठीक है, अब हमारा कौन सा वैल्यू बचा, केवल v3 बचा। तो v3 के लिए ये वाले वैल्यू निकालेंगे, u3 + v3 बराबर 4, u3 + v3 बराबर में 4। अब u3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 + v3 बराबर में 4। तो v3 बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया। तो v3 बराबर में 4 लिख दिया। ठीक है, हमने सभी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, जो भी बेसिक सेल है उनसे हमने वैल्यू फाइंड कर ली। जो हमारे अलोकेशन नहीं हुआ है, जो नॉन बेसिक सेल है, उनसे हम बाकी की जिनमें अलोकेशन नहीं हुआ उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसी वाले सेल की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, u1 + v1 -10, u1 की वैल्यू 0, v1 की वैल्यू 6, -10 कितना आ जाएगा आंसर, -4। अब इसके लिए बात करते हैं, क्या हो जाएगा, u1 + v3, ओके v3 बराबर में 0 आया था ना, यहां पे v3 बराबर में 0 आया था, v3 बराबर में 0 आया था। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा,
u1 प्लस v3 माइनस 6, u1 की वैल्यू 0, v3 की वैल्यू 0, माइनस 6, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। अब इस वाली वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, u2 प्लस v2 माइनस 15, u2 की वैल्यू -4, v2 की वैल्यू +3, माइनस 15, आंसर कितना आ जाएगा, -16। अब इस वाली सेल के लिए बात करते हैं, क्या हो जाएगा, u2 प्लस v3 -7, u2 प्लस v3 -7, आंसर कितना आ जाएगा, u2 की वैल्यू -4, v3 की वैल्यू 0, -7, आंसर कितना आ गया, -11। अब हमारे जो भी नॉन बेसिक सेल हैं उनमें कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है क्या, इनमें नहीं है कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अभी हमने इससे पहले हमने जब कैलकुलेशन किया हुआ था एलोकेशन के बाद में, तो हमारा कॉस्ट कितना आया था, 670 आया था, किससे, लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। अब हम इससे कॉस्ट फाइंड करते हैं, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहां पर कितनी होगी, 40 इंटू में 3 120, प्लस यहां पर 30 इंटू में 2 60, ठीक है। फिर यहां पर फाइंड करेंगे 30 इंटू में 10 300, फिर यहां पर फाइंड करेंगे तो 70, फिर यहां पर फाइंड करेंगे तो 120, तो 120 और 120 240, 240 और 60 300, 300 और 300 600 और 70 है तो 670 रुपीज आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो पहले ऑप्टिमल नहीं था, लेकिन हमने सॉल्यूशन को ऑप्टिमलिटी टेस्ट करके हमने जो सेल है उनको ऑप्टिमल बनाया है और अभी हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया है। तो हमने यूवी मेथड से अगर हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट करके देख लिया है और हमने सॉल्यूशन को ऑप्टिमल बना लिया है। तो होप आपको वीडियो बहुत क्लियर से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो क्लियर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।